अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी इस वक्त हमारे तंजीम की तरफ से आज हमारे पुलिस ऑफिसर के और एसी के साथ जो मीटिंग हुई उस सिलसिले में आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, मीडिया वालों को, प्रेस वालों को, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मुझे हिदायत दी कि इस रिपोर्ट को आपके सामने, आवाम के सामने पेश करेंगे। क्या की बात हमारे सामने कुछ बातचीत होगी, क्या क्या बातचीत होगी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कल हमारे जो वाक़या हुए भटकल में, जो मखदूम कॉलोनी में मौलाना को जो लाठीचार्ज की, मौलाना अफरोज साहब और हमारे मुजम्मिल सादा बोल के एक आयशा अस्सी हॉस्पिटल के नज़दीक एक पुलिस जीप ने उसको मारने को गई और वो डर के बेचारा नीचे गिर गया, सर में बहुत चोट लग गई और उसको फ़ौरन हमारे ज़िम्मेदार लोग वहाँ पे पहुँच गए, हमारे रकीब साहब जनरल सेक्रेटरी और हमारे यूनुस भाई वगैरह वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद में वो पुलिस कंप्लेंट वगैरह हो गया, उसको हम कुंदापुर लेके गए। फिर वहाँ से अभी सुनने में आ रहा है कि मैंगलोर में हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया है। सेहत भी उसका रिपोर्ट अभी तक मालूम नहीं होगा। बहरहाल ऐसे वाक़या होने के बाद मखदूम कॉलोनी में जो मौलाना अफसोस के ऊपर एक लाठीचार्ज भी हुई और उसके बाद और एक लड़का था, नौजवान लड़का था 22 साल का, उसका नाम मालूम नहीं है। पर उससे पहले भी एक 2-3 दिन ऐसे वाक़या हुए जो लॉकडाउन में जो पुलिस ने थोड़ा ज़्यादती की और थोड़े लोग केस भी किए। बहरहाल ऐसे वाक़या जो ये लॉकडाउन में हो रहे हैं, तो हम लोगों ने पुलिस के साथ आज अपॉइंटमेंट लिया था 5 बजे और हमारे साथ आज उनके साथ मीटिंग भी हुई। उससे पहले भी हम लोग बात किए थे मगर थोड़ा कंट्रोल में था। स्टार्टिंग में उन्होंने लाठीचार्ज किए थे लॉकडाउन में, उसके बाद में कारोबार में एसपी हमारे जो भटकल में है उसके साथ हमारी बातचीत हुई। बाद में एसपी साहब ने पुलिस से बात करके थोड़ा नॉर्मल हो गया था मामला। तो आजकल हमारे लोग भी थोड़ा रास्ते में आओ जाओ थोड़ा शुरू हो गए, तो पुलिस वाले भी थोड़े, हमारे ऑफिसर अच्छे भी हैं। हमारे एसी साहब जो पकड़ते हैं तो उसको पास पूछते थे या उसकी गाड़ी सीज करते थे, मगर लाठी से मारते नहीं थे। बहरहाल ये सब लाठी मार के देखने हमारे लोगों ने, जिम्मेदारों ने, हमारे आज शाम के ठीक 5 बजे एसी ऑफिस में एक मीटिंग अरेंज हो गई हमारे साथ और उसमें हमारे एसी साहब थे और हमारे डीएसपी गौतम साहब और हमारे साजिद मुल्ला एसी और हमारे तहसीलदार साहब, सीपीएस साहब, पीएसआई साहब, पूरे हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी और हम लोग, हमारे तंजीम के सदर परवेज एसएम परवेज साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी रकीब साहब, इम्तियाज उद्यावर, यूनुस नज़ीर और मैं और हमारे नसीब खलीफा, हम लोग सामने बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने सबसे पहले बात ये की थोड़ी लाठी तो नहीं होनी चाहिए, हमारे एसी साहब ने कहा। हमने उनको साफ अल्फाज में कहा, देखो हमारे भटकल के आप ऑफिसर हैं, डीएसपी साहब हैं, आप हमारे इंचार्ज हैं और एसी साहब हैं, आप ही हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपके पास हम कंप्लेंट करेंगे। हम ये कंप्लेंट कारबार में एसपी साहब के पास या डीसी के पास या हमारे डिस्ट्रिक्ट मंत्री के पास नहीं किया। मैं आपको ओपन कह रहा हूँ कि आपके पास हमने कंप्लेंट दी है, इसका प्रॉब्लम आप ही हमको सोल्व कीजिए। अगर आपसे आज से होता है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में हमारे डीसी साहब को और एसपी साहब को और हमारे डिस्ट्रिक्ट मंत्री शोरा मेहबार को हम जरूर कंप्लेंट करेंगे। आपके यहाँ से यहाँ पे होता है तो ठीक है। तो इतनी दिन लॉकडाउन का मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि पूरे कर्नाटक में ये मामला भटकल का लॉकडाउन एक रिकॉर्ड हो गया है। परसों हमारे होम मिनिस्टर के साथ बसवराज बोम्मई, उनके साथ हमको कर्नाटक में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का मौका मिला बात करने का। पूरे कर्नाटक के हर जिले के लोग हमारे सामने वीडियो में बात किए, मुस्लिम लीडर भी थे, दूसरे लीडर भी थे, मैंगलोर वाले हमारे यूडी कादिर साहब और दूसरे लोग भी हमारे सामने देखे, हमारे फारूक बाबा साहब मैसूर से एमएलए थे, हर जगह से देखे। हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग थे और भटकल से हम लोग, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमने बात की। हमने होम मिनिस्टर को कहा जो भटकल का लॉकडाउन हुआ है वो पूरे कर्नाटक का रिकॉर्ड है, इसमें हमारे कारवार के डीसी साहब का और हमारे एसपी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। हमने उसको काम को सराहा, उनको मुबारकबाद दिया, उनको कांग्रेचुलेशन दिया। तो फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उसको कबूल किया और उसी कॉन्फ्रेंस में हमारे डीसी साहब ने और हमारे एसपी साहब ने बड़ी भटकल के बारे में और भटकल की तारीफ की। उन्होंने इस लॉकडाउन में भटकल के आवाम ने हमको बहुत सपोर्ट दिया, मुसलमानों ने, खास करके तंजीम वालों ने हर कदम कदम हमारे साथ दिए, इतनी तारीफ की। होम मिनिस्टर साहब बहुत खुश हो गए
और हमको भी बहुत खुशी हुई। ऐसे अच्छा माहौल में बातचीत हो कि इतना दिन हमारा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ में चल रहे थे डिपार्टमेंट साहब, हम लोग सब जनप्रतिनिधि हैं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं और आप लोग गवर्नमेंट अधिकारी हैं। तो दोनों का हमारा मिलजुल होकर काम होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस बात को हमने डिपार्टमेंट से यही बात की, आप लोग अधिकारी हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, कौम के जिम्मेदार हैं, हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो अच्छा। आप लोग लाठीचार्ज करेंगे। आप लोगों ने कहा रमजान के बारे में हम लोग आपको क्या सेवा करना चाहिए, होम मिनिस्टर ने कहा, हमारे डीसी साहब ने कहा, आप ही कह रहे हैं कि हम लोग रमजान के लिए हमारे लोग कह रहे हैं कि सेवा की बात जाने दो, आप लाठी को बचाइए। अब लाठी क्यों मार रहे हैं हमको? हमने क्या गलती किया है यहाँ पे? यहाँ कौन सा दंगा फसाद हुआ है? यहाँ कौन सा गोलीबार हुआ है? ये सब बात हमने सामने हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे सदर साहब ने बहुत सख्ती से, हमारे परवेज साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी, सब लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में बातचीत हुई और हमारा चर्चा उनके सामने हुआ। तो उन्होंने भी थोड़ी गलती का इजहार भी किया, तो आइंदा ऐसा नहीं हो। इसमें बाद में वो जीप का मामला था, जो आसिया हॉस्पिटल के पास, जो नवतंग हॉस्पिटल पुराना था, वो एक जीप में एक हमारा मुजम्मिल का एक नौजवान उसके ऊपर जीप उसको फॉलो करने गई, वो बेचारा डर के स्कूटर से पलटी होकर नीचे गिर गया और उसको चोट लग गई और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो उसको क्या होता है कुछ कुल हमने कहा इसमें कुछ गांव के हालात बिगड़ सकते हैं, गांव में फिर फसाद हो सकता है, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? तो वो बोल रहे साहब मैं ये हमारे जीप नहीं है। तो आपसे मैं हमारे आवाम को यही मैं गुजारिश करूंगा, ऐसे कोई वाकई हो तो जीप का नंबर देखिए या कुछ वीडियो है तो वीडियो उसको रखिए। ये लोग बोले जीप हम लोग इंक्वायरी करेंगे, तो मखदूम को का पुलिस का वाकई को वो लोग मान लिए, तो हम लोग इंक्वायरी करेंगे बोले। बहरहाल ऐसे वाकये में हमको कुछ प्रूफ नहीं रहना चाहिए। बहरहाल जो लोग कंप्लेन भी किए हैं तो सपोर्ट करें कि हम लोग तंजीम की तरफ से जो कंप्लेंट पुलिस के ऊपर हुआ है कानून के दायरे में हो जाएगा। तो हमारे पास आवाम कहते हैं जो भी कुछ काम हो या पुलिस पर तंजीम आना चाहिए, हर काम को तंजीम आ नहीं सकते है ना। और तंजीम तुमको सपोर्ट करेंगी। आज चल आपके ऊपर हादसा हुआ है, वाकई आपके ऊपर, आप जाके कंप्लेंट करो, आपको मोरल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लॉयर को देंगे, मगर आपका काम, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ आवाम से, कुछ भी वाकया है तो आप इंशाल्लाह कंप्लेंट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम अधिकारी के पास भी जाएंगे। बहरहाल ये 2-3 कंप्लेंट भी हुआ है और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हमारे ऑफिसर लोग हमको आश्वासन दिए आइंदा ऐसा हरकत नहीं हो जाएगी। मैं आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग भी थोड़ा संभल के रहिए, बेवजह रास्ते में आना या कोई आया कोई चीज ले गए अपने घर में गए, जो कट्टे में बैठना, बात करना, कोई गुम करके बैठना, इस वक्त की बात नहीं है ना। ये हालात क्या है? ये हालात हमारे जो कोरोना वायरस हुआ है, ये जो मुसीबत या ये जो अजाब हमारे पर आया है, तो हमसे अल्लाह से दुआ करेंगे, अब यह रमजान का महीना है तो उसको जल्दी से जल्द यहाँ से दूर हो जाए। ये बटकल से नहीं, पूरे कर्नाटक से नहीं, इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से भी ये मामला है, पूरा वर्ल्ड का मामला है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए और हमारे गांव के लोग इसके लिए बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करें। तो इसमें थोड़ी मामला में हमको भी थोड़ा सोचना होगा। तो हमारे बच्चों को हम लोग एहतियात से बाहर रखना, या थोड़े लोग बच्चे लोग, पुलिस लोग बोल रहे थे क्रिकेट खेल रहे रोड में, आपके कंपाउंड में रहो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कंपाउंड में छोटे लोग बच्चे लोग खेलते हैं, उसको हम कुछ मना नहीं करेंगे। आप रोड में क्यों आके खेलते हैं? आप रोड में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बहरहाल ये सब सारी बातें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को भी एहतियात करना पड़ेगा। और इसके बाद भी कुछ अगर वाकया हो तो इंशाल्लाह हमसे या हमारे जिम्मेदार से, जनरल सेक्रेटरी से, हमारे सदस्य से कहिए, हम फिर इंशाल्लाह बड़े उत्तम हमारे अधिकारी हैं जो एसपी साहब हैं कारवार के, डीसी साहब से इंशाल्लाह हम, और कल परसों हमारे शिवराम अब्बास साहब डिस्ट्रिक्ट मंत्री भी आने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग साफ कहेंगे आप कुछ चिंता मत कीजिए, हम बात करने को कोई पीछे नहीं हटे या हम मुलाजा नहीं करते, हम डबल गेम भी नहीं है। हम जो कुछ है आपके आवाम की नुमाइंदगी, आपका आवाम का जो भी कंप्लेंट है हम आपके सामने, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। बहरहाल आपका भी हमको सपोर्ट होना चाहिए। ये सब मामले के बाद हमारे आज के डीएसपी साहब भी कहा और एसी साहब भी, जो हुआ है अब तक जो हो गया, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी बात नहीं हो जाएंगी। तो हमसे वादा किए, हम भी इंशाल्लाह वादा करेंगे, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह कल से अच्छा माहौल हो जाएगा, हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं आप लोग भी साथ दीजिए। और इसके बाद जो हमारा रमजान के बारे में भी उन्होंने, डीएससी साहब ने कहा कि रमजान आ रहा है, कल परसों से स्टार्ट, हम लोग क्या सेवा करेंगे आप लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि हम लॉकडाउन में ही आपको सहूलत हो, लॉकडाउन में आप लोग अच्छे फ्रूट खाइए। और तरकारी का मामला है, गली गली में हम लोग दुकानों के बारे में कहा, मखदूम कॉलोनी में हो, नवाज कॉलोनी में हो, या मरीम अली मस्जिद में, या मदीना कॉलोनी में, हर जगह जो इलीगली जो अपने कंपाउंड में या दुकानें कम रेट में बेच दी हैं, बहुत खुशी हो गई हमारे एसी साहब। उन्होंने कहा ऐसे दुकानों को हम बाकायदा लाइसेंस देंगे,
उसको चाहिए आओ हमारे पास, हम उसको लाइसेंस देंगे, जरूर देंगे। अगर वो नहीं आएंगे हम खुद वहां जाएंगे। इतनी फिराक दिली भी हमारे सामने दिखा है। मैं आपसे जितने भी छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, तो आपकी दुकान का भी लाइसेंस ले लो, आपको डिलीवरी का भी लाइसेंस ले लो। लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत है तो हमको बोलो, तो हम इंशाल्लाह पास देंगे आपको, और दुकान की भी पास लेंगे। और विदाउट लाइसेंस आपकी दुकान को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से व्यापार की नीयत से, कमाने की नीयत से, आप सेवा करने की नीयत में अगर आप कम रेट में भेज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ भटकल में 10-15 जगह पे ऐसी छोटी छोटी दुकानें हुई है। और हमारे लोगों को अभी मालूम हो गया तरकारी में क्या फायदा है। मैं समझता हूँ कि ये कोरोना के बाद ये 2-4 लोग हमारे नए नए व्यापारी ये तरकारी व्यापार में, फ्रूट व्यापार में घुस जाएंगे इंशाल्लाह। हमको यकीन है कि उनको पूरा आइडिया मिल गया है। पर ये अभी खिदमत कर रहे हैं। अभी उससे लोग जो एरिया में 10-15 लोग काम कर रहे हैं, अपने घरों के कंपाउंड के अंदर दुकान कर रहे हैं, तो उसको पास मांगते हैं तो हम इंशाल्लाह उसको करके देंगे, कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट एसी ऑफिस में जाके साजिद मुल्ला हमारे सर हैं वहाँ पे, उसके साथ बात करके आप पास ले सकते हैं। और आपको भी आपकी दुकान वालों को एक पास, आपको डिलीवरी देने के। ये लोग क्यों पास दे रहे हैं? इतने हजारों पास वहाँ पे इश्यू किए, उनका एक ही उद्देश्य है, रोड में आना नहीं चाहिए। आपको हर चीज, मेडिकल होने दो, किरानी सामान होने दो, कोई भी सामान हो आपके घर में आके पहुंचाना चाहिए। मच्छी भी होने दो, गोश्त होने दो, बहरहाल उनका यही टारगेट है। आपका आना जाना थोड़ा बंद होना चाहिए, ये की मामला है। और गवर्नमेंट से भी जो भी हॉस्पिटल में जाना है या कुछ आपके मरीज रहते हैं या डिलीवरी का केसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अपना एक नंबर भी दिया है, तो भी आप नोट कीजिए। उनका हेल्पलाइन का नंबर है 226422। 08385 मार के 226422, इस पे आप फोन करेंगे। अभी कल रिक्शा डाले हैं उसको, 10 रिक्शा, उसमें हमारे लोग भी हैं, हमारे भाई लोग भी है गांव के, टोटल 10 रिक्शा वो फ्री सर्विस करेंगे आपको। 3-4 एम्बुलेंस है और 2 जीप गाड़ी है, और हमारे लोग तंजीम के भी 4-5 गाड़ी है। हम लोग भी तंजीम वाले भी हमारे 5 पास लेके गाड़ी रखे हैं। हमारे सादिक साहब है, हमारे यूनुस रुकनुद्दीन है, हमारे मौलाना अजीजुर रहमान है, और मुबीद नाबूदी है, इम्तियाज उद्यावर है, नसीब खलीफा है। ऐसे कई लोग हमारे वॉलंटियर फ्री लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह जेलानी शाबंदरी है, कोई भी फोन करेंगे, किसको भी हम लोग एक लोग को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग भी कोई वॉलंटियर ले अपनी गाड़ी करके फ्री सर्विस करने वाले कोई बंदा अगर हमारे सामने है तो उसको भी हम पास निकाल के देंगे। मगर पास का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पास लेने के बाद वो हमारा जो डिपार्टमेंट से फोन आएगा, किसको मरीज को कहाँ लेके जाना, वो काम करना चाहिए। पर ये सब मोटी मोटी बात हमारे सामने आई। और रमजान के बारे में हमारे डिपार्टमेंट से और एक बात सामने आई है कि रमजान के टाइम पे जो हमारे मस्जिदों में इमामों के लिए भी एक खुसूसी, उनको भी पास देने का भी हम लोग बातचीत किए हैं। अगर छोटे अंदर मस्जिद है तो उनको जरूरत नहीं, जो हाईवे रोड पे है, मेन रोड पे है, जो मेन जो पुलिस वालों की लाठी का थोड़ा यहाँ पे अंदेशा लगता है, वैसे एरिया में मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन साहब को और 1-2 आदमी को पास ले सकते हैं आप। हर आदमी को हम साजिद मुल्ला सर को और एसी साहब को कहे, वो लोग पास देने के लिए तैयार है। और आप डायरेक्ट जा सकते हैं पास लेने के, उसको फिर फोन करने की जरूरत नहीं है। आप एसी ऑफिस में जाके इंशाल्लाह वो मुअज्जिन साहब या हमारे इमाम साहब मौलाना साहब उसको पास लेके अपने पास रखे और 5 टाइम की नमाज जा सकते हैं। मगर आदमियों की नमाज की नहीं। हम लोग 4-5 आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वही हर मस्जिद में होना चाहिए। और हमारे उलमा और हमारे काजी साहब भी और मिलजुल के हमारे तंजीम से एक अनाउंस भी हुआ है, इस बार तरावी भी घर में पढ़ेंगे। जैसा कि नमाज घर में पढ़ रहे हैं, जुम्मा घर में पढ़ रहे हैं, तरावी भी घर में पढ़ेंगे। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह ये सब मामला जल्दी हल हो जाएगा। तो पहला अशरा हमारा ऐसा गुजर जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर आप लोग बराबर साथ देंगे, इंशाल्लाह दूसरा या तीसरा अशरा हमारा हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा अल्लाह से उम्मीद है। और एक बात, इसको होने के लिए आपका भी हमको साथ चाहिए। हमारे डीसी साहब कारवार के बहुत रिक्वेस्ट करके कहा, ये हमारे घर को डोर टू डोर जो आशा कार्यकर्ता जो घूम रहे हैं, जो घर घर में जाके बीमारी को पूछ रहे हैं, उसको से कल से फिर आप चालू करेंगे। और उसके साथ बीओएलओ भी आएगा। ये बीओएलओ मामला जो ब्लॉक जो बूथ लेवल ऑफिसर जो इलेक्शन के टाइम पे जो बूथ लेवल ऑफिसर जो घर घर को आके हमारा वोटर लिस्ट वगैरह दे, वो ऑफिसर भी इनके साथ रहेंगे। और हमारे फेडरेशन के भी नुमाइंदे इनके साथ रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता जो एरिया में फेडरेशन के नुमाइंदे, वो आशा कार्यकर्ता जो ग्रीन ड्रेस डाल के घर घर में आ रही है बीमारी और आपके पूछने के लिए, आपके सेहत का ख्याल रख के पूछने के लिए, खांसी है या आपको
बुखार है, कोई भी बीमार है तो आप खुलकर बोलिए, इंशाल्लाह ये सब मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब ये न समझे कि वो बीएलओ आया है, ये सीएनए के बारे में, एनआरसी के बारे में, एनपीआर के बारे में इंक्वायरी, ये बिल्कुल नहीं है। वो कौन सा भी सवाल नहीं था। हमारे बच्चे साथ में रहेंगे। अगर कोई लड़का नहीं है तो आप अपने मोहल्ले में उनके साथ जाइए। ये हमारा डीसी का सवाल है। उन्होंने ओपन कहा हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पूरे कर्नाटक में खुला हो तो हम भटकल में खुला नहीं करेंगे। जब तक आशा कार्यकर्ता हमको रिपोर्ट बराबर नहीं देंगे तब तक हम भटकल को ओपन नहीं करेंगे। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अच्छा रिपोर्ट मिलेगा, सबका भी इंशाल्लाह नेगेटिव हो जाएगा या कुछ भी बीमारी नहीं रहेंगी। मैं समझता हूँ हमारे एसी साहब बड़ा दिल करेंगे और हमको दूसरे आश्रय में, तीसरे आश्रय में मस्जिद में नमाज पढ़ने की हमको इजाजत मिल सकती है। मैं यही आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ और पूरे आवाम से और हमारे फेडरेशन के नुमाइंदे आपके साथ में रहेंगे। जो एरिया में कोई नुमाइंदा नहीं आया तो आप वॉलंटियरली कोई भी उनके साथ जाके मदद कीजिए और घर डोर टू डोर जो घर घर जा रहे हैं और आशा कार्यकर्ता नर्सों के साथ तो बीमारी का जानकारी के लिए आप जरूर जानकारी देंगे तो एक हफ्ते के अंदर हमारा रिपोर्ट मिलेगा तो भटकल का और गिरावट हमारा अब हो जाएगा। अभी फिलहाल भटकल का आपको मालूम है, पहले हम लोग रेड जोन में थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे केसेस कामयाब हो गए। आपको मालूम है तकरीबन हमारे 11 केसेस थे, उसमें 9 केसेस हमारे पॉजिटिव 11 थे, 9 नेगेटिव हो गए। तो कारवार से सब लोग भटकल में आए, अभी कोलापाड़ में है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो भी अपने अपने घर में जाएंगे इंशाल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। और इसके बाद में भटकल में जो रेड जोन था अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी हमारा ऑरेंज जोन में आ गया इंशाल्लाह और थोड़े दिन के अंदर ग्रीन में आ जाएगा, पूरा मामला खत्म हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये आशा कार्यकर्ता को आप बराबर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक हफ्ते के अंदर ये मामला डीसी को तसल्ली हो जाएगी। डीसी खुद भी कल परसों आने वाला है इंशाल्लाह। ये सब बात उनके सामने डिस्ट्रिक्ट मंत्री भी आने वाला है, डीसी भी आने वाला है। ये सब देख के आशा कार्यकर्ता का रिपोर्ट, या पुलिस का या लाठी का रिपोर्ट नहीं है, आशा कार्यकर्ता का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और ये सब होने के बाद इंशाल्लाह हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और हमारे भटकल में ये मामला हल हो जाएगा। हम लोग ने बहुत कोशिश की 2 घंटे छूट देने के लिए, उन्होंने इतनी कहते हैं कि यहाँ पे इतना केसेस थे, इसलिए वो हमारे लोग बहुत हमारे पास सवाल करते हैं। भटकल में, कुंदापुर में, उड़पी में, हर जगह 2-2 घंटे छूट है। तो इंशाल्लाह हम लोग इतना सब्र करें तो हमारे जिम्मेदार लोग भी हमारे यही चाहते हैं कि ये बंद रहने दो, मुकम्मल ये बीमारी जाने दो, थोड़ा हम सब्र करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। बहरहाल ये लिए हम लोग भी थोड़ा सब्र कर रहे हैं। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि 2 घंटा खुला होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मामला पूरा घर टू डोर जाएंगे तो पूरा मसला हमारा हल हो जाएगा, तो बीमारी पूरी भाग जाएंगी, चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इबादत करेंगे। और होम मिनिस्टर साहब खुद ने कहा रमजान का महीना, उर्दू में कहा उन्होंने, रमजान का महीना आ रहा है, इबादत का महीना है, ये मांगने का महीना है। आप अल्लाह के पास खूब दुआ करो और हमारे गांव के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ करो। ये सब मामला इंशाल्लाह उनके भी दिमाग में है। और बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह होम मिनिस्टर साहब, हमारे येडियुरप्पा सीएम साहब भी अच्छे दिल को खोल के बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोगों को। हमारे जो मंत्री हैं हेब्बार साहब भी हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हमने उनको मुबारकबाद भी दिया और हर काम को 2-3 बार मैं फोन में उनके टच में हूँ। और कोई मसला तो इनायत हमको डायरेक्ट फोन करो, हम इतनी बात हमारे साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहो। आवाम से मैं इतना गुजारिश करूंगा, आप लाठी पीटी को टेंशन मत करो, जो कुछ मामला है हमारे सामने ला लो और लाएंगे। आप इंशाल्लाह हम डिपार्टमेंट के साथ कानून के चौकट में रह के उनके पर कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। और आपकी तरफ से हम लोग बात भी करेंगे। ये सब मोटी मोटी बात थी, मैं आपके सामने रखा हूँ। ये हमारे तंजीम की तरफ से इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे जनरल सेक्रेटरी सदर के साथ आप कभी भी फोन में बात कर सकते हैं, इतना फोन आ रहा है उनको। बहरहाल ये सब हमारे लिए बहुत हमको एक खिदमत करने का मौका अल्लाह ताला दिया है। तो आप लोग भी दुआ करें इंशाल्लाह। हमारे भाई लोग जितने भी गांव में बैठते हैं या बाहर भी वो फिक्र रखते हैं, हमारे फॉरेन में हो या इंडिया में हो, बहुत लोगों ने, बेंगलुरु में भी हमारे लोग हैं, मैसूर में भी हमारे लोग अटके हुए हैं। छोटे छोटे गांव में 8-10 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं, ऐसे और 10-15 प्रॉब्लम अभी भी हमारे हाथ में केस में, उनको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मामला पूरा ओपन हो जाएगा तो सब लोग इंशाल्लाह अपने अपने गांव में अपने बीवी बच्चों के साथ में आएंगे। और आखिर में बात मेरी आपसे मैं ये कहना रह रहा हूँ, ये घर में बैठ के आप लोग, इबादत का महीना है, रमजान का महीना है, आप इबादत भी कीजिए, खूब तिलावत कीजिए, उसके साथ में आपकी सफाई भी स्टार्ट कीजिए। घर में आपका जो काम रहते हैं वो भी आप स्टार्ट करो, अपनी बीवियों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कपाट है, अलमारी, ये सब सफाई करो। पुरानी जो कपड़े रहते हैं, हमारा कपड़ा बैंक है यहाँ पे, वो सब दे के रेडी करो, कपड़ा बैंक वालों को भेज दो। ये सब गुजरी सामान है उसको बाहर फेंक दो। ये सब
आपको घर साहब हमारे लोगों को हमारे घर में इतना फैमिली के साथ बैठने का मौका ये पहली बार मिल रहा है। मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि ये बात आपको मैं कहूँगा। आप अपने अपने घर में फैमिली के साथ में पूरा काम करके इंशाल्लाह घर के फैमिली के साथ में काम करके आप पूरी घर की सफाई कीजिए, अलमारी सफाई कीजिए, सब लोग मिलकर साफ सफाई कीजिए इंशाल्लाह। और ये मसला इंशाल्लाह, क्योंकि पूरा अपने घर का मसला है, अच्छा टाइम है आपके हाथ में, पूरा घर फैमिली को लेके आप साफ सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छा हो जाएगा, रमजान भी आ जाएगा। रमजान से पहले पूरा हमारा घर पूरा पवित्र होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। उसमें आपको हदीस में पाकी आधा ईमान है, हमको मालूम है। अब पाक साहब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सब नबी यही बात कह रहे हैं, लास्ट में आप पाक की सफाई का ख्याल रखिए। ये अच्छा मौका है घर में, और अपने जो पेरेंट या माँ बाप बच्चों को साथ में लेके पूरे घर की सफाई, जो चीज़ आपको चाहिए वही रखो, बाकी हिरिस करके रखो मत। ये कपड़ा अच्छा है तो रखो, तो बुरा है तो उसको दे दो, हमारा कपड़ा बेंग है या कुछ भी सामान है बाहर फेंक दो, घर सफाई करो। ये आपके पास गुजारिश है। आखिर में लास्ट में ये गुजारिश है आपके, ये व्हाट्सएप में आजकल बच्चे लोग बहुत बात कर रहे हैं, ये बहुत तकलीफ हो रही है डिपार्टमेंट को भी, हमको भी। जो तंजीम का मामला है, कुछ भी मामला है तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट बात करें। जो आदमी का प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट फोन करो ना। इनायतुल्लाह आपको मिस्टेक है, इनायतुल्लाह को फोन करके पूछो। इनायतुल्लाह ऐसा किया बल्कि व्हाट्सएप में बात करके पूरा टमटम करते हैं, या कोई एक बात करते डायरेक्ट कोई नहीं बात करते। ये डिपार्टमेंट वाले भी बहुत परेशान हुए। अभी हमको साहिल आनंद से खबर मिली है कि 2 लड़कों के पर बाकायदा हमारे पर FIR हुआ है व्हाट्सएप में। मतलब फिरका वाराना ऐसी बात की है कि कौम के बोलते हैं, उसको भड़कावा भाषण बोलते हैं, या कुछ फसाद होने की चीजें उन्होंने अपने मुंह से या व्हाट्सएप में बोली है। ऐसी इसको एहतियात करो। इसमें केस है उसका भी इंशाल्लाह हम कल डिपार्टमेंट से बात करेंगे, क्या केस है कैसा है हमको अभी मालूम हुआ है, तो बहरहाल उसके बारे में भी हम इंक्वायरी करेंगे। मेरा कहने का मतलब वही गलती किया है तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं, केस पढ़ने के बाद फिर कोर्ट में फेस करना पड़ेगा उसको। बहरहाल ऐसा मौका मत दीजिए। व्हाट्सएप को थोड़ा कितना रखना उतना हद तक रखो। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, व्हाट्सएप में कुछ उल्टा बोलना या कोई रॉन्ग मैसेज आया उसको फॉरवर्ड करना, इसको थोड़ा दूर रखो। अब अच्छी चीजें, अच्छी चीज जो हमारे दिन के बारे में वो सब देखो, कुरान देखो, ये तकारीर देखो, ये सब देखे। ये उल्टे काम या फसाद होने की चीजें, जितने भी कॉम्युनल हमारा टेंशन होता है या कुछ लफड़े दंगे की बात होती है या फसाद भड़कावा होने की बात, इसमें एहतियात कीजिए। मैं आपको यही लास्ट में आखिर में यही गुजारिश करके मेरी बात को मैं ख़त्म, मैं बहुत लंबा बात किया हूँ। तो फिर रमज़ान के बारे में 4-5 बात डिपार्टमेंट से भी कही थी, मैं भूल गया। तो आज़ान का मामला तो हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे गांव में कर्नाटक में आज़ान का बहुत प्रॉब्लम है। तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम येडियुरप्पा CM से बात करके आज़ान का परमिशन देंगे। तो मस्जिदों में इमामों का जो मसला है तो तकरीर भी कर सकते हैं, माइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उसको पास लेके पास का भी अरेंजमेंट हो रहा है। और ये तोशा जो नाश्ता बोलते हैं हम लोग रमज़ान में भाड़े, उसको भी थोड़ा एहतियात करने के लिए हमको हिदायत दी है। अगर आजू बाजू घर है तो मसला नहीं, एक जगह उधर से जाओ, मखदूम से भटकल से आओ, इतना। अब इस बार हम लोग हर मामला टेंशन में, उसको ये जो तोशा है, नाश्ता है जो देना रिवाज है, उसको थोड़ा भाड़े का थोड़ा ब्रेक मारिए। और गुम करके इशा के बाद या तराव के बाद मस्जिदों में बाहर रहना, उसको भी एहतियात कीजिए। ये सब रमजान के लिए। और इंशाल्लाह कुछ भी आपको फ्रूट या कुछ भी मछली या कुछ तरकारी वगैरह, कोई भी गाड़ी को दिक्कत नहीं है, कुछ भी गाड़ी को प्रॉब्लम है पास के लिए, इंशाल्लाह हमारे जिम्मेदारों से आप कांटेक्ट कीजिए। और हमारे एसी साहब तो 24 घंटे फोन अपना ओपन है, हमारा नंबर किसी को देना वो दे दो, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, वो भी एक IAS ऑफिसर है यहाँ के एसी साहब। और हमारे DSP साहब भी गौतम साहब भी बहुत अच्छे हैं, यंग है एकदम, और बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट से काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम सब मिलजुल के इंशाल्लाह काम करेंगे, और इंशाल्लाह ये रमजान इंशाल्लाह हमारा बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। हम लोग इबादत करेंगे। यही अफसोस है कि हमको मौका नहीं मिल रहा है कि इबादत मस्जिद में करना, जो हमारे लोग बुजुर्ग लोग काजी लोग करें, जो हमारी मजबूरी है। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ये जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस की जो बीमारी हमारे पर अफद आई है उसको दूर करे, और हमारे सब अल्लाह ताला हमारे सब गुनाहों को माफ़ करे। ये मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं ज़्यादा आपको टाइम ले आऊँ, मैं माफ, अगर बाद में मेरी कुछ गलती होगी तो माजरत के साथ मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।